स्पर्म फ्रीजिंग, जिसे शुक्राणु संरक्षण या क्रायोप्रिजर्वेशन के रूप में भी जाना जाता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरुषों के शुक्राणु को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह प्रक्रिया उन पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो किसी कारणवश भविष्य में अपनी प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझें। स्पर्म फ्रीजिंग का महत्व। स्पर्म फ्रीजिंग का महत्व कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। चिकित्सकीय कारण, कैंसर या अन्य बीमारियों के उपचार के दौरान कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे मामलों में उपचार शुरू होने से पहले स्पर्म फ्रीजिंग करने की सलाह दी जाती है। वयस्कता की देरी। कुछ पुरुष परिवार नियोजन को भविष्य के लिए स्थगित करना चाहते हैं। वे अपनी प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए स्पर्म फ्रीजिंग का सहारा ले सकते हैं। पेशा या व्यक्तिगत कारण। कुछ पेशेवर एथलीट, सैन्यकर्मी या वे लोग जिनका काम या जीवन शैली उनके प्रजनन स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकता है, वे स्पर्म फ्रीजिंग का विकल्प चुन सकते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग की प्रक्रिया। स्पर्म फ्रीजिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में विभाजित होती है। कंसल्टेशन और जांच। प्रक्रिया की शुरुआत एक चिकित्सा परामर्श और आवश्यक परीक्षणों से होती है। इसमें प्रजनन विशेषज्ञ के साथ चर्चा शामिल होती है, जहां आपकी चिकित्सा इतिहास और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जाता है। शुक्राणु संग्रह। शुक्राणु का नमूना संग्रह किया जाता है। इसे एक स्वच्छ कंटेनर में हस्त मैथुन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पाता, तो सर्जिकल विधियों का उपयोग भी किया जा सकता है। शुक्राणु विश्लेषण। संग्रह किए गए शुक्राणु का विश्लेषण किया जाता है ताकि गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें शुक्राणु की संख्या, गतिशीलता और संरचना का परीक्षण किया जाता है। क्रायोप्रोटेक्टेंट का उपयोग। शुक्राणु को फ्रीजिंग के दौरान किसी भी संभावित क्षति से बचाने के लिए क्रायोप्रोटेक्टेंट नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। यह शुक्राणु को जमने से पहले संरक्षित करने में मदद करता है। फ्रीजिंग और स्टोरेज। शुक्राणु को विशेष क्रायोप्रिजर्वेशन कंटेनरों में रखकर 196 डिग्री सी पर तरल नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। भविष्य में उपयोग। जब भी शुक्राणु की आवश्यकता होती है, उन्हें डीफ्रॉस्ट किया जाता है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) जैसी तकनीकों का उपयोग करके उपयोग किया जाता है। उदाहरण, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण मान लीजिए कि एक युवा व्यक्ति राजेश को हाल ही में कैंसर का पता चला है और उसे कीमोथेरेपी की आवश्यकता है। उसकी डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह स्पर्म फ्रीजिंग का विकल्प चुने ताकि उपचार के बाद भी वह पिता बनने की क्षमता बनाए रख सके। कंसल्टेशन। राजेश अपने प्रजनन विशेषज्ञ से मिलते हैं जो उनकी स्थिति की समीक्षा करते हैं और स्पर्म फ्रीजिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाते हैं। शुक्राणु संग्रह। राजेश एक स्वच्छ कंटेनर में शुक्राणु का नमूना संग्रह करते हैं। विश्लेषण। नमूने का विश्लेषण किया जाता है और इसे क्रायोप्रोटेक्टेंट के साथ तैयार किया जाता है। फ्रीजिंग और स्टोरेज। शुक्राणु को सुरक्षित रूप से फ्रीज कर दिया जाता है। भविष्य में उपयोग। कैंसर के उपचार और स्वस्थ होने के बाद राजेश और उनकी पत्नी बच्चे की योजना बनाते हैं। डीफ्रॉस्ट किए गए शुक्राणु का उपयोग IVF प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और कुछ महीनों बाद वे एक स्वस्थ बच्चे के माता-पिता बनते हैं। निष्कर्ष। स्पर्म फ्रीजिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो पुरुषों को उनकी प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखने की अनुमति देती है। यह चिकित्सा, व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों से एक आवश्यक विकल्प बन गया है। इस प्रक्रिया के